मसीह में सबको सलाम। मेरी ना 2 गवाहियाँ हैं, तो ये है भी बहुत बड़ी। मैं अपने ऑफिस में काम करती हूँ। मैंने ये बात वैसे घर भी किसी के साथ शेयर नहीं की। और मैं अपने ऑफिस में काम करती हूँ और सारा दिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझे अच्छे लोग दिए और साथ में अच्छी जगह, अच्छा टाइम। और मैं सारा दिन बाइबल पढ़ती हूँ। मैं बाइबल पढ़ती हूँ और मेरे आसपास रहने वाले सारी कम्युनिटी मेरी मुस्लिम है। और उसमें ये मेरे साथ हुआ कि इतने सालों में तकरीबन मुझे मसीह में मतलब इस फील्ड में आए हुए मुझे 1 साल हुआ है। और 1 साल से मैंने खुदा से कलाम मांगा था और खुदा ने मुझे बहुत, खुदा का शुक्र है, मैं रोज़ा भी रखती थी तो मुझे खुदा ने बहुत कलाम दिया है कि मेरी 3 बुक्स हैं और तीनों हेडलाइन, और बहुत खुदा ने मुझे लिखवा के कलाम दिया है। मैं जब कलाम पढ़ती थी तो मेरे कुलीग आए, एक बड़ा मेरा मतलब उनके साथ प्यार और मोहब्बत और क्लोजमेंट भी बहुत ज़्यादा, कि हमारा लेन देन, हम अपने घर की फैमिलीज़ की बातें भी। मैं बाइबल पढ़ी थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक गवाही है। एक गैर कौम में मैं बाइबल पढ़ी थी और हालांकि उसके साथ मेरा बड़ा ज़्यादा था। उसने क्या किया कि मेरे साथ इतना झगड़ा किया कि मैं अपना काम, मैं अपना वक्त हर चीज़ पर पूरा देती थी। मेरे जो ऑफिसर्स का काम है, मुझे पता, मेरे माइंड में हर चीज़ फिक्स होती थी। मुझे पता है मैंने सबकी जगह सबका क्या क्या काम करना है। और ये सारे काम करने के बाद, राग देने के बाद, हर चीज़ कॉल्स भी सुनने के बाद, मैं बाइबल खोल के, क्योंकि और मेरे पास इतना कोई ख़ास काम नहीं होता था, तो मैं बाइबल खोल के सारा दिन बाइबल पढ़ने लग जाती थी। तो ये बात मेरे 2 कोलीग्स थे, उनको शायद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, हालांकि मेरे साथ ही रहने वाले थे। और उसने मेरे साथ इतना झगड़ा किया कि यहाँ तक कि वो मुझे ये कहने लग गया कि सिर्फ एक छोटी सी बात पर, और ये कहने लग गया कि मैं तुम्हें यहाँ से ना निकलवा दूंगा। ये पिछले फ्राइडे जब पास्टर जी ने दुआ भी की थी, मेरी तब की गवाही रुकी है, उसने कहा मैं तुम्हें निकलवा दूंगा। और बॉस ऊपर बैठे हुए थे तो नीचे से ऊपर आवाज़ भी साफ जाती है। तो कहता मैं अब भी बॉस को बताता हूँ, मैं तुम्हें अब भी यहाँ से निकलवा दूंगा। तुम यहाँ पे करती क्या हो? सारा दिन किताबें खोल के पढ़ती रहती हो, ना तुम काम करती हो, ना ये करती हो, ना वो करती हो। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं भी यहीं बैठी हूँ, बॉस भी ऊपर बैठे हैं, आप बता दें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। इतना उसने मेरे साथ इतनी मतलब अजीब सी लैंग्वेज बोली कि मैं खुद हैरान थी। मैंने बस अपनी सिस्टर को बताया था कि दीदी मैं खुद हैरान हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसी लैंग्वेज क्यों बोली। तो खैर झगड़ा उसे फिर भी सुकून नहीं आया, और वो अभी भी जैसे मेरे बाइबल के ना पास ही नहीं आता, उसे सुकून नहीं आया। वो नीचे गया है, मेरे जिनके साथ मैं काम करती हूँ ना, मतलब अकाउंट्स का, तो उनको जाके उसने बैठ के बातें बताई है। मैं ना बाहर बैठी हुई थी कि सर आप इसे मना क्यों नहीं करते, ये सारा दिन बाइबल कोई काम नहीं करती है, ऐसे वैसे सारा दिन अपनी किताब खोल के बैठी रहती है, आप प्लीज़ इसको मना करें। तो ना इतना सर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा बोले। मैंने उसी वक्त ही मैंने खुदा का शुक्र किया। मैंने कहा कोई बात नहीं खुदावंद, मैं तो कलाम पढ़ती हूँ ना, और फिर वैसे भी मैंने तो इतना कुछ सीखा है, आपने मुझे सिखाया, ये सब कुछ आपने मुझे वक्त दिया है। अब वही बंदा है, कुछ दिन बाद इन्होंने ऊपर बैठ के ये प्लानिंग की है, पहले प्लानिंग बनाई, हम मिस को निकलवा देंगे और नई मिस ला के रखेंगे, तो बॉस के सामने ना उसको लेके जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरी गवाही देने के लिए मेरा जिंदा खुदा ऊपर मेरा बाप बैठा हुआ है, मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको जो करना है करने दो। तो 1 दिन नहीं हुआ, मैं वैसे ही अपनी रूटीन में थी, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, मैं वैसे ही अपनी रूटीन में थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये इब्लीस तंग कर रहा है। तो मैंने वैसे ही जाके अगले दिन भी बाइबल खोली, और इन्होंने मुझे इंसल्ट करवाना था, और एक छोटी सी गलती की वजह से एक पुलिस केस उसी बंदे के ऊपर बन गया। और मैं इतनी हैरान थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी, सिर्फ एक छोटा सा वो चेक लेके गया है हमारा स्वीपर, तो उसी के सिलसिले में वो उसको वो मारने के लिए बाद में गया। वो चेक कहीं बैंक में उन्होंने बुलाया है कि आपका ये चेक किसी के हाथ से पकड़ा गया है, तो आप प्लीज़ जल्दी से आ जाए। अच्छा, बुलाने वाले भी बैंक वाले थे, वो जैसे ही गए हैं ना फॉरनली, तो आगे से उन्होंने मारपीट की, तो पुलिस उनको पकड़ के 1 रात पूरा वो उधर रहे हैं। और जब बॉस को 3 बजे खबर मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है, लेकिन वो छूटे नहीं। फिर अगले दिन आए तो पूरे ऑफिस में मेरे बात फैल गई, और जो लोग, मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। और क्योंकि बॉस के सामने किसी फीमेल को जल्दी नहीं लेकर जाते, हमारे बॉस की आदत बहुत अच्छी है, वो फीमेल से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, इस वजह से वो मेरी इंसल्ट करवाना चाहते थे बॉस के, और खुद ही उनकी हाजिरी उस ऑफिस के अंदर लगी। और मैं हंस भी रही थी, और एक सर मेरे पास आके मुझे कहते हैं मिस
मिस आपने ऐसा क्या किया, आप क्या सारा दिन पढ़ती रहती? मैंने कहा सर मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा मैंने उसको ये भी नहीं कहा कि, मैंने सिर्फ आगे से इतना कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और वो मेरी इंसल्ट करवाना चाहते थे सर के आगे, और खुद उनकी इंसल्ट होगी। और मैंने खुदा का बड़ा शुक्र किया, क्योंकि मैं तो वहाँ पे सिर्फ बाइबल ही पढ़ती थी। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही थी कि एक गैर कौम में सर मुझे आके कह रहे, मिस आप क्या करती हैं, कि इस तरह का मसला हो गया, आपने ज़रूर कुछ तो पढ़ा होगा। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं होती है। मैंने कहा ये मेरी जंग थी तो मेरे खुदा ने लड़ी है, शुक्र करती हूँ उसका। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि मैं 1.5 वीक से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुखार था, दिन में रात में। मेरी अम्मी भी काफ़ी परेशान थी। तो मैं बाइबल स्टडी करवाती हूँ। मैं अपने यहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी हैं, हम कलाम सुनाते हैं शाम के टाइम, और उनके साथ मतलब मैं कलाम अपना शेयर करती हूँ, जो भी खुदा मुझे छोटा देते हैं, जैसा भी खुदा मुझे कहते हैं मैं शेयर करती हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से चर्च भी नहीं जा रही थी, और जब मैं चर्च नहीं जाती ना, तो रात को जैसे कोई उठा कर नहीं कहता नहीं तुम्हें जाना चाहिए चर्च, और खुदा की बात को एक्सप्लेन करना चाहिए जो वो आपसे कहते हैं, जैसे पास्टर जी ने भी बयान किया। तो मैं काफ़ी बीमार थी, यहाँ तक कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। पिछले फ्राइडे मैंने पास्टर आशर को भी बताया था, और कलाम भी ईमान पे था। और मैंने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा था कि अम्मी नहीं, मुझे पास्टर जी ने कहा कि आप ब्लेस्ड हैं। तो मैंने कहा अम्मी मैंने अब मेडिसिन नहीं खानी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने जितनी खानी थी खा ली, मैंने थक गई हूँ अब मैंने मेडिसिन भी नहीं खानी। और बस मैं ड्रिप लगवाने जाती थी, और डॉक्टर कहते थे कि आपको बुखार है, आपको ड्रिप नहीं लगनी। मैं ड्रिप लगवाने जाती थी तो वो ड्रिप भी नहीं लगाते थे। मैं इंजेक्शन लेकर अपने ऑफिस से आई थी तो मैंने नहीं लगवाया, ऐसे कि ऐसे ही पड़े हुए हैं। और अब भी मैं शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और गवाही से पहले मैं नर्वस भी हो रही थी, क्योंकि मेरा बीपी बड़ा डाउन हो जाता है। तो वो पास्टर जी ने पहले ही प्रेयर कर दी, क्योंकि खाना खा के भी मेरा बीपी जो है ना वो लो ही रहता है, कि मेरा मतलब बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। God bless you.